आज हम बात करने जाने वाले हैं कि इरेगुलर पीरियड्स के बारे में। किसी फीमेल को होता है कि मेरी साइकिल रेगुलर है या इरेगुलर है, वो मैं जज नहीं कर पाती। तो आज का वीडियो वो आपके लिए है। मैं डॉक्टर नेहा जे पटेल, एक आयुर्वेद कंसल्टेंट। तो पहले तो ये समझेंगे नॉर्मल जो मेंसेस है वो किसे कहते हैं। तो अगर मेंसेस साइकिल 28 डेज की है और 1 वीक बिफोर या आफ्टर मेंसेस आता है और वो रेगुलर हर मंथली आता है तो उसे रेगुलर साइकिल बोलते हैं। मगर इसमें वेरिएशन बढ़ता जाता है, जैसे कि अभी 7 दिन अर्ली हुए या लेट हुए, फिर 10 डेज अर्ली हुए, लेट हुए, तो वो ड्यूरेशन अगर बढ़ता जाता है तो वो इरेगुलरिटी कहलाती है। और वो इरेगुलरिटी से काफ़ी दिक्कत आ सकती है, जैसे कि ओव्यूलेशन साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। हम वन बाय वन सीखेंगे कि किस तरह से ये इरेगुलरिटी क्रिएट होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इसके लिए क्या जवाबदार है। तो इरेगुलर जो मेंसेस है उसके लिए आजकल की लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव कोज़ है वो है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस होता है खास करके जो यंग गर्ल्स है, जो स्टडी कर रही है या तो फिर कैरियर के लिए ज़्यादा एम्बिशियस है, उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो अपने डाइट में, अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में वो इरेगुलर रहती है। तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेस क्रिएट होता है और उसके लिए ज़्यादा तक हो सके तो अपने ब्रीथिंग पे 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट करें और मेडिटेशन का सही उपयोग करें। दूसरा रीज़न है कि पीसीओएस की कंप्लेन। किसी फीमेल को पीसीओएस की कंप्लेन होती है और उसकी वजह से उसकी साइकिल इरेगुलर हो जाती है। पीसीओएस में हम जानते हैं कि ओव्यूलेशन अच्छी तरह से नहीं होता है और बीज अच्छे नहीं बनते हैं और इरेगुलरिटी साइकिल की बढ़ जाती है और काफ़ी कंप्लेन होती है। कभी वेट गेन हो जाता है, कभी हॉर्मोन्स इन डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो फिर ऐसा होता है कि कहीं जगह पे हेयर ग्रोथ दिखने को मिलते हैं, अननेसेसरी वेट गेन होने को लगता है। तो यही सभी कंप्लेंट पीसीओएस में होती है और इसकी वजह से भी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और इरेगुलरिटी बढ़ जाती है। किसी केस में हार्मोनल इम्बैलेंस से भी इरेगुलरिटी आती है, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म। और उसमें क्या होता है कि अनप्रिडिक्टेबल इरेगुलरिटी होती है, कभी अर्ली आ गया, कभी डिले हो गया, कभी 1-2 महीने डिले हो गया। तो उसका भी यही कोशिश है कि लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से मैनेज करें और हॉर्मोन्स जो भी डिस्टर्ब हुआ है उसको बैलेंस के लिए सही तरीके के उपयोग करें। और चौथा कोशिश यह देखने को मिलता है कि ज़्यादा तक जंक फूड, फास्ट फूड का कंज्यूम बढ़ गया है। तो जो बच्चे हैं, खास करके फीमेल, जो बाहर कैरियर के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग रहती है और वो बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो उसकी वजह से भी ये पीसीओएस की कंप्लेन होती है और वो भी इरेगुलर साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। इरेगुलर साइकिल तो होती ही है, साथ में डिसमेनोरिया हो जाता है। मीन्स जब भी ब्लीडिंग आता है, पेनफुल आता है, या तो फिर और कोई कंप्लेन रहती है, जैसे कि वेट बढ़ जाना, पिंपल्स आना। तो ये सभी के लिए भी जो है वो इरेगुलर साइकिल जवाबदार है। तो हम देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम इरेगुलरिटी में हुई है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से मैनेज करें। और आयुर्वेद में स्पेशली बोला गया है कि ये प्रॉब्लम वायु रिगार्डिंग क्रिएट होती है। तो वायु को बैलेंस करने के लिए आपको पूरे दिन गुनगुना पानी पीना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी तरह रेगुलर रखनी चाहिए। अगर पीरियड आने वाले हो तो आपको जो भी लाइट फूड है, जो लो कैलोरी है और अच्छी तरह कंज्यूम होने वाले हैं, वही फूड का उपयोग करना चाहिए। और हो सके तो अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी एक्सरसाइज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रीज़न में ऐसा देखने को मिला है कि सेडेटरी लाइफस्टाइल है, एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती। अगर एक्टिविटी नहीं है तो पेल्विक रीजन में मूवमेंट नहीं है तो ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है। तो यह भी एक ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत योगासन या कोई वॉकिंग या तो जो भी हो सके एक्सरसाइज हाफ एन आवर्स फीमेल को करनी ही चाहिए। बस इतना ही कहना है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं या तो फिर
इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम वुमेन्स के रिगार्डिंग ऑल हेल्थ टिप्स आपको दे पाए। नमस्कार।